नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ और मैं यहाँ आपके साथ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं, योगाहार पे बातें करते हैं। योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। आपको खान पीन में जो नीति नियमों का ध्यान रखना है वही बातें पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। आप छोटे हो, बड़े हो, बीमार हो या तंदुरुस्त हो, सबके लिए कुदरत के खान पीन के नियम के कानून सबको लागू होते हैं। तो हमको ये शरीर को समझने के लिए ये योगाहार समझ लेना बहुत जरूरी है। योगाहार का जो बेसिक है कॉन्सेप्ट, इसमें शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये तीन चीजों के ऊपर ही हम बातें करते हैं। आपके शरीर में जब खुराक जाता है उसका कचरा आपके आंतों में बसता है, आपकी बड़ी आंत में कचरा इकट्ठा होता है, आपकी छोटी आंत में भी कचरा इकट्ठा होता है, आपका खून भी कचरे से भरता है, आपके ऑर्गेन जो है शरीर के वो भी कचरा इकट्ठा होता है। तो शरीर में जब कचरा इकट्ठा होने लगता है ये चारों साइड, तभी शरीर में बीमारियां आती है। इसके अलावा शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। तो आप बीमार हो इसका मतलब ही है आपके शरीर में कचरा आया हुआ है। तो आंतों की सफाई के लिए आपको एनिमा का इस्तेमाल करना है। छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला का प्रयोग किया करो। आपके खून की सफाई के लिए आपको हर रोज योगा एक्सरसाइज करनी है, या तो नहीं कर रहे तो सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करो, तो आपके खून की सफाई हो जाएगी। और अ, उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप खट्टे फल का सहारा लीजिए। आप खाने में खट्टी चीजें खाइए तो भी आपकी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग होगी। खुराक में आपको ध्यान रखना है, एक तो अल्कलाइन खुराक खाना है। अल्कलाइन मतलब कच्चा, आप पकाया खाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। धीरे धीरे चबा के खाना है, जितना खुराक आपके शरीर में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। आपके शरीर को तीन प्रकार के खुराक चाहिए, एक ताकत दे, दूसरा रिपेयरिंग यानी कि न्यूट्रिशन दे, तीसरा शरीर में नया खून बनाने वाला यानी कि हमारे शरीर के कारीगर कामदार। तो पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो ये सबसे ज्यादा खाइए। डेयरी प्रोडक्ट शरीर में कफ वायु बढ़ाता है, इसीलिए जो बीमार है वो छोड़ दे, बाकी बीमार नहीं है वो उसको खाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो स्वाद खाओगे उसका भी इफेक्ट आता है। आप मीठी खाओ जी चीज तो शक्ति देगी, ताकत देगी, वजन बढ़ाएगी, और ज्यादा खा लेने से कफ भी करती है। खट्टी चीज आपको वजन में कम करती है, सफाई करती है, और ज्यादा खाने से और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति खून में बढ़ती है। तीखी चीज पित्त करती है, मुंह में सलाइवा लाती है, और थोड़ा एंटीवायरल प्रॉपर्टी उसकी है। और कड़वा जो है वो तो शरीर में वायरस को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये कोरोना काल में आपको कड़वी चीजें थोड़ी ज्यादा खाते रहनी चाहिए। जो लोग नए हैं उसको मैं खास बोलूंगा, हमारे योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हेलो हाई कीजिए। आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें पूरा योगाहार को समझने वाले पूरे कोर्स की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने की भी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ में आपको हमारे अलग अलग जो सेंटर्स है उन लोगों के कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, और आपको योगाहार में उपयोगी जो काम की प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। आज योगाहार में एनडीएस में प्रश्न है। एक भाई लिख रहे, मेरी उम्र 31 साल है की है, मेरे दोनों मावतर प्रज्ञा चक्षु और मुख बधिर। प्रज्ञा चक्षु એટલે आंख से भी दिख नहीं रहे, और मुख बधिर यानी कि बोल भी शक्ति नहीं है शायद। तो बोल भी नहीं सकते हैं, और प्रज्ञा चक्षु भी है, देख भी नहीं सकते हैं, और विकलांग है। मेरे प्रज्ञा चक्षु बापूजी को हर्ष मसा की बीमारी है, और मुझे भी असर दिखाई देती है। योग्य इलाज बताइए।
दूसरा आगे लिख रहे हैं कि मुझे आज आपकी मल शुद्धि फाकी सूरत में एक दोस्त के पास से 200 ग्राम की पैकेट में मिली है। मुझे प्रॉब्लम में मेरा मल त्याग का मुख जल्दी बंद हो जाता है और पूरा मल त्याग नहीं हो पाता है और बहुत पीड़ा होती है, तो मैं क्या करूं राजेश सर। तो ये भाई जो है वो 31 साल के हैं। उनके दोनों माँ बाप जो है वो प्रज्ञाचक्षु है, मूक बधिर है, विकलांग है। उनको भी उनके बापूजी को हर्ष मसा की प्रॉब्लम है। तो हर्ष मसा एक ऐसी चीज है जो पित्त प्रकृति को दिखाती है। आप जब कोई तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं और खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, तभी हरस मसा की समस्या पैदा होती है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या है, वो लोग अभी थोड़े दिन ये तीखी और खट्टी चीजें खाने में कंट्रोल कर ले, तो हरस मसा में उनको आराम हो जाएगा। आपको भी थोड़ी समस्या दिख रही है, तो आप भी तीखी और मीठी खट्टी चीजें थोड़ी कम कर लीजिए। दूसरी उनकी समस्या जो है, वो जो मल त्याग करने का जो मुख है वो जल्दी बंद हो जाता है, तो उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ योग शास्त्र के अंदर मूल बंद की एक प्रैक्टिस बताई गई है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मूल बंद है, जहां से मल बाहर निकलता है, वो मूल बंद को, मल द्वार को बंद करके ऊपर की तरफ खींचने का और छोड़ने का, खींचने का और छोड़ने का, ये आपको ऐसे करना है। मूल को बंद करो, ऊपर खींचो, छोड़ो, बंद करो, ऊपर खींचो, छोड़ो। तो ऐसे ऐसे ये मूल बंद लगाने का, छोड़ने का, लगाने का, छोड़ने का, तो ये प्रैक्टिस आप बढ़ाओगे तो आपको ये मूल मुख जो जल्दी बंद हो जाता है, इसके ऊपर आपका जो कंट्रोल नहीं है, इसमें आपको जरूर फायदा हो जाएगा। तो योग शास्त्र काफी अच्छी चीजें सिखाता है। हाँ, इसमें त्रिबंध का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है। एक तो नीचे मूल बंद होता है, दूसरा है उडियान बंद, इसमें हमको पेट को अंदर की तरफ खींच के रखने का होता है, और तीसरा जालंधर बंद होता है। ये दाढ़ी जो है उसको यहाँ टच करो चेस्ट के साथ, तो यहाँ जो लॉक होता है श्वास नलिये से, तो इसको जालंधर बंद बोलते हैं। आप पेट को अंदर की तरफ खींच के रखो, यानी कि बाह्य प्राणायाम करो, श्वास बाहर निकाल के पेट अंदर खींच के रखो, तो उसको आ, आ, उडियान बंद बोलते हैं। और नीचे मल द्वार को उठाओ और बंद लॉक करके रखो। तो ये त्रिबंध बहुत शरीर के काम के हैं, और हमारी ये तीनों साइड की जो चेताएं है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ता है। तो बॉडी के अंदर हमारी जो चेता है, वो चेताओं के ऊपर चेता हमारे मसल के साथ जुड़ी हुई होती है। तो आप चेताओं के ऊपर कंट्रोल करोगे, तो आप पेट को अंदर बाहर कर सकते हो, पेट को अंदर घुमा सकते हो। हाँ, मूल बंद को ऊपर नीचे करो, तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी आपकी पावरफुल हो जाती है। तो आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता है। तो मूल बंद सिर्फ मल द्वार को ही कंट्रोल करता है ऐसा नहीं है, आपकी इंद्रिय जो है मूत्र त्याग करने वाली जो शिश्न है, उसको भी ताकत वाला करता है। तो ये सारे बंद जो है वो बहुत काम के हैं। योग शास्त्र के अंदर वो सारे बंद की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सीख लेने चाहिए सब व्यक्तियों को। मेरी योगाहार की जो बुक है, इसके अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन वो गुजराती में है। तो वो मैं सोचता हूँ कि योग के ऊपर मैं हिंदी के लेक्चर्स बनाऊं, लेकिन अभी टाइम इतना बचता नहीं है कि सेट करे। लेकिन वो योग सीख लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी काम की चीज है। आगे एक दूसरा प्रश्न है, वो लिख रहे हैं, હું એનડીએસ સિસ્ટમ પાલું છું, દરરોજ એનીમાં લઉં છું, આજે મારા જમણી પીઠમાં સવારનો દુખાવો થાય છે, પેશાબ ધીમે ધીમેથી બળતરા સાથે ઉતરે છે, આજે સવારથી 2 વાર એનીમાં લીધેલ છે, પણ પીઠનો દુખાવો ઘટેલ નથી, તો પેઇન કિલર ગોળી લઈ શકાય કે? શું કરવું જણાવશો? મહેન્દ્રભાઈ ઠક્કર, સેટેલાઇટ અહેમદાબાદ से।
तो ये महेंद्र भाई ठक्कर है, वो एनडीएस सिस्टम कर रहे हैं। उनको राइट साइड में पीठ के अंदर पीछे की साइड में, राइट साइड में उसको पेन हो रहा है और बलतरा हो रही है, उसका यूरिन नीचे नहीं आ रहा है, और उसमें उसको पेन हो रहा है और थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यहाँ उनकी जो समस्या है वो किडनी की स्टोन के रिलेटेड है। आपकी किडनी में जो स्टोन होता है वो साइज जब छोटी होती है, पिघलती है, तो वो वहां से अंदर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, उस टाइम ये समस्या आती है। हाँ, एनडीएस करने के बाद कई लोगों को 1 महीने के अंदर, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 3 साल के बाद एनडीएस चालू करने के बाद ऐसी समस्याएं आती है। क्यों आती है? कि हमारे शरीर में पहले से ही किडनी में स्टोन ऑलरेडी होता ही है। क्यों? क्योंकि हम जो जितना पकाया खुराक खाते हैं, वो जब खुराक बनाते हैं उसी टाइम इसमें नमक डाल देते हैं, उसी टाइम। दूसरा, जो खुराक के अंदर क्षार ज्यादा है, क्षार यानी कि जैसे कि पालक है, टमाटर है, कंदमूल है, तो ये चीजों के अंदर क्षार ज्यादा होता है, मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें जब पकती है, गर्म होती है, तो वो जो क्षार है, मिनरल्स है, वो हमारे शरीर में जाने के बाद स्केलिंग करते ही है। तो ये मोतियाबिंद है, किडनी में स्टोन है, आपकी हृदय की नलियां कड़क हो जाना, हार्ड हो जाना, वो भी एक प्रकार का कैल्सिनेशन है। तो आपके लीवर में भी इसकी समस्या आती है। तो ये जो कैल्सिनेशन है, क्षार है, उसकी जो पथरियां है, वो आपको ये किडनी में जब पिघल के निकल रही है तभी ये समस्या आती है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन के लिए सिर्फ नींबू पानी पे रहिए। सुबह उठो, शाम को सो जाओ, तब तक हाँ, हर आधे घंटे या हर घंटे एक एक गिलास नींबू पानी निकाल दीजिए। थोड़ा नींबू डाल के, पानी डाल के पीते रहो पूरा दिन। नींबू पानी पे रहिए, आपकी जो पथरी है वो पिघल जाएगी और आराम से बाहर फेंक देगी। तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? तो और आपको पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इमरजेंसी है, पेन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहे हैं, तो पेन किलर थोड़ी ले लीजिए। लेकिन नींबू पानी का प्रयोग करोगे तो आराम से निकल जाएगी, आपको ऑपरेशन या दूसरी कुछ चीज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये छोटी सी समस्या आपकी एक किडनी की स्टोन की हो सकती है। दूसरा एक प्रश्न है, मेरी बहन की उम्र 45 है, वो भी एनडीएस करती है, 4 महीने हुए उसको राइट साइड ने पेडू में 8 दिन से दर्द हो रहा है, जमीन ऊपर नहीं बिठाता, तो वो भी एक्सरसाइज करती है, डॉक्टर के पास दिखाया पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कोई उपाय बताए, आपका वीडियो रोज सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमारा पूरा घर एनडीएस पर आ गया है, धन्यवाद। तो ये अच्छी बात है कि घर के सारे लोग एनडीएस पे है, तो वो अच्छा ही है। लेकिन ये जो समस्या है वो अगले प्रश्न के साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ, अगला प्रश्न की जो मैंने चर्चा की कि आपकी किडनी में छोटी सी पथरी है, वो निकल रही है, तो इसके हिसाब से आपको ये समस्या रही है। तो ये बहन को भी यही समस्या मुझे लग रही है। रिपोर्ट में मान लो छोटी पथरी होती है तो नहीं दिखती है। तो ये बहन को भी मैं बोलूंगा कि वो भी नींबू पानी पे रह जाए 1-2 दिन के लिए, तो आराम से वो स्केलिंग होगा, पथरी होगी तो वो पिघल जाएगी। और देखो, पथरी इतनी सॉफ्ट होके निकलती है कि आप जब निकलती है तो आप उसको पकड़ के ऐसे मसलोते, तो वो जैसे धूल मिट्टी टूट जाती है, इसी तरह ये भी सॉफ्ट होता है और बिखर जाता है। पत्थर पत्थर होती है लेकिन बिखर जाती है, तो एसी सॉफ्ट होके निकल जाएगी। तो एनडीएस में एक ये समस्या कई लोगों को आता है, करीब हमने देखा है कि 10 में से 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं हमको, जिनको ये छोटी सी ये पथरी या किडनी वाली की सफाई होती है, तब ऐसी समस्याएं आती है। तो किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है तो वो चिंता न करे, 1-2 दिन के लिए नींबू पानी पे रह जाए। आज की उपयोगी प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, नेचुरल नींद के लिए हमने एक कैप्सूल बनाई है। अभी ये समय ऐसा है और इतना बिजी शेड्यूल होता है लोगों को,
अपने टारगेट धंधे के या दूसरे जो भी काम के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं, तो वो लोग को रात को नींद नहीं आती है। तो अब बाजार से आप डॉक्टर के पास जाते हो तो नींद की जो दवाई देता है वो गैन चढ़ाता है, यानी कि नशा युक्त होता है, आपको बेभान कर लेता है और सुला देता है। तो ये जो नींद की गोलियां जो मार्केट में है डॉक्टर देते हैं, वो सारी एलोपैथी की दवाइयाँ वो नशे वाली ही होती है, यानी कि आपको नींद में डाल देते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म आप सूंघते हो तो कैसे ज्ञान चढ़ जाता है, इसी तरह ये जो गोलियां होती है ऐसी ही प्रकार की होती है जो आपको सुला देती है। लेकिन हमने ये वलेरियन नाम की एक औषधि आती है, उसमें से हमने एक ऐसी अद्भुत औषधि निकाली है कि वो आपको नेचुरल नींद लाने में हेल्प करती है। ये बेहोशी की दवा नहीं है। ये दवा ऐसी है कि आप जब लो तो आपको तुरंत नींद नहीं आएगी, लेकिन आप एक हफ्ता इसको हर रोज लेते रहोगे तो हफ्ते के बाद आपको नेचुरल नींद अपने आप आनी चालू हो जाएगी। तो ये आपके जो मगज के अंदर जो केमिकल लोचे होते हैं, केमिकल की जो प्रोसेस होती है उसमें गड़बड़ी के कारण आपको नींद नहीं आती है। तो ये नींद के जो केमिकल्स है मगज के, उसको प्रॉपर करने में बहुत फायदा करती है, तो आपको बहुत एकदम बढ़िया साउंड स्लीप का एहसास कराती है। तो जिनको तुरंत नींद चाहिए उसके लिए काम की नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जो गड़बड़ी है, नींद की प्रोसेस जो हो रही है उसमें वो ठिकाने लाने में काम करती है। तो आज चालू करोगे तो हफ्ते बाद आपको नींद की इफेक्ट आएगी। तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, एक एक बात ये है कि ये आयुर्वेद की जो चीजें होती है सबको 100% फायदा करती है ऐसा नहीं है। 50% से ज्यादा, मान लो 10 व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं और 10 में से 5 से ज्यादा लोगों को जब फायदा होता है तो वो चीज अद्भुत मानी जाती है, वो चीज सक्सेसफुल मानी जाती है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो लेगा उसको तुरंत फायदा मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बॉडी के ऊपर भी थोड़ी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड होता ही है। तो ये जिन लोगों को समस्या है नींद की, वो लोग ये साउंड स्लीप हमारी मंगवा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हमने जहां जहां जिन जिन लोगों को प्रयोग किया है उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिला है। और दूसरी बात है, हमारी जो भी प्रोडक्ट है आपको बाजार में ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो चीज करवाते हैं वो बाजार में जो चीज नहीं होती ऐसी हमारी चीजें एक्स्ट्रा क्वालिटी वाली ही होती है। काम की बातों में हाथ न मिलावे तो નારાજ થનારા લોકો આજે હાથ મિલાવવા જાવ તો નમસ્તે કરતા થઈ ગયા છે। સમય પરિવર્तनशील છે એ કોરોનાએ પ્રૂવ કરી આપ્યું છે। तो ये क्या बात बता रहे हैं कि भी पहले आप किसी को हाथ नहीं मिलाते थे, शेक हैंड नहीं करते थे तो लोग नाराज हो जाते थे कि भाई ये तो हाथ भी नहीं मिला रहा है और बड़ा गुमानी लगता है, गुमान वाला लगता है। तो आज वही लोग, आप हाथ मिलाने जाते हैं तो वो दूर से नमस्ते करने लग गए हैं। तो ये नमस्ते की कीमत बढ़ा दी है कोरोना ने, और कोरोना ने प्रूव करके दे दिया है कि संसार परिवर्तनशील है, कभी कोई चीज परमानेंट नहीं चलती है, हमेशा बदलती रहती है। दूसरी एक काम की बात मैं यहाँ बताऊंगा कि हीट स्ट्रोक क्या है और इसमें क्या हमको करना चाहिए। तो देखो, हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है कि जब आप एकदम बाहर गर्मी में घूमते हो, बाहर गर्मी में घूमते हो, तो ये गर्मी की सीजन है। जिन लोगों को ये बाहर दोपहर की ज्यादा धूप और गर्मी में घूमने का होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि मान लो 40-44 डिग्री टेम्परेचर में आप घूम रहे हो। अब हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है परमानेंट, चाहे आप कभी भी चेक करो। तो बॉडी जो है वो 37.4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रयत्न करता रहता है 24 घंटा। 24 घंटा वो प्रयत्न में रहता है। लेकिन जब आप 40 से ऊपर 42, 43, 44 डिग्री में घूमते रहते हो
तो आपका जो बॉडी है वो टेम्परेचर 37.4 डिग्री मेंटेन करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो जब खत्म हो जाती है तब आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर की जो सिस्टम है जो काम करती है वो पूरी खराब हो जाती है और इसके हिसाब से आपको हीट स्ट्रोक लगता है। तो हीट स्ट्रोक किसको ज्यादा जोखम है? तो जो लोग ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती बहनें हैं और जो लोग दोपहर के टाइम खुले में मजदूरी काम करते हैं, इन लोगों को हीट स्ट्रोक की चांसेस ज्यादा रहती है। तो हीट स्ट्रोक से बचना है तो क्या करना है आपको? तो यहाँ योगाहार आपको बहुत काम में आएगा। जब आप ऐसी गर्मी की जगह में काम करते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी हीमोग्लोबिन की है। और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो आपके खुराक में से आपके शरीर में पंच तत्व रिलीज करता है, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश। अब जब गर्मी में काम करते हो तो आपके शरीर को क्या करना पड़ता है? आपने जो खुराक खाया है उसी में से जल तत्व बनाना पड़ता है और आपके शरीर में से जल को बाहर निकालना पड़ता है, तभी आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है बाहर के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो पंच तत्व बैलेंस करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आपकी हीमोग्लोबिन की है। और मनुष्य क्या करता है? हीमोग्लोबिन शरीर का जो नेचुरल होना चाहिए वो नेचुरल हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुदरत का जो नियम है उसमें क्या है कि जो शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाएगा उसका जो हीमोग्लोबिन बनेगा वही नेचुरल रहेगा। और जिसका नेचुरल हीमोग्लोबिन होता है उन लोगों को हीट स्ट्रोक की समस्याएं नहीं आती है। मनुष्य हरी पत्ती नहीं खाता है इसीलिए उसको हीट स्ट्रोक की समस्याएं आती है। तो उसके लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हीट स्ट्रोक आया है? तो आप धूप में खड़े हो जाओ और आपको पसीना न निकले। हाँ, देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको ठंडा करने के लिए पसीना निकले, वो एक सिस्टम है कुदरत की। और आपको लगता है कि भी पसीना नहीं निकल रहा है और बॉडी गर्म हो रहा है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि भी आपके शरीर को हीट स्ट्रोक लग रहा है या इसमें कुछ समस्या गड़बड़ी आ रही है। दूसरा, आपको वॉमिटिंग का फीलिंग आ जाए, आपकी चमड़ी एकदम लाल कलर की हो जाए, सूखी हो जाए और गर्म लगे लगे, गर्मी की फीलिंग आने लगे आपकी चमड़ी के ऊपर, तो आपको हीट स्ट्रोक लगा है वो आपको मालूम चल रहा है। आपके हेडेक, माथे में हेडेक होना चालू हो जाएगा, आपकी आंखें लाल लाल हो जाएगी और आपको बेचैनी और कंट्रोल नहीं रहे, चलने में भी आपको कंट्रोल नहीं रहे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको हीट स्ट्रोक लगा है। तो ये गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्याएं शरीर में बहुत बड़ी आती है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए, आपको बंद कार में ज्यादा बैठे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कांच चढ़ा देते हैं और बंद कार में बैठ जाते हैं। एसी इतना, बाहर इतनी गर्मी होती है कि एसी इतना काम नहीं कर पाता है, तो आपकी अंदर की हवा बाहर निकलनी चाहिए। तो अंदर गर्मी, क्योंकि वो बंद होता है तो ज्यादा गर्मी करता है, तो कांच खुले रहने चाहिए, अंदर से हवा आनी जानी चाहिए। जब गाड़ी खड़ी हो तब की बात है, चालू गाड़ी की बात नहीं है। जब गाड़ी खड़ी होती है तब ये समस्या बहुत होती है। आपके जो कपड़े हैं वो डार्क रंग के नहीं होने चाहिए। जब डार्क रंग के कपड़े पहनोगे तो डार्क रंग ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी को ऊपर ज्यादा गर्मी पैदा करता है। तो आपको लाइट कलर के, हो सकता है तो व्हाइट कलर के ही कपड़े गर्मी के मौसम में पहने, डार्क कपड़े मत पहने। स्नान हो सकता है तो 1 या 2 बार दिन में और एक्स्ट्रा स्नान कीजिए, इससे भी आपको फायदा रहेगा। तीसरा, अल्कोहल और कॉफी जैसी चीजें मत पिए। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ाती है। चाय, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक ये सारी एसिडिटी बढ़ाती है, तो वो भी आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। तो ऐसी पकाया खुराक भी कम खाइए, आपको नेचुरल फ्रूट ज्यादा खाने हैं।
अच्छा, मीठे फल भी ज्यादा खाने हैं, नेचुरल मीठे और खट्टे भी खाने हैं साथ में। तो ये दोनों प्रकार के नेचुरल डाइट कीजिए। दोपहर का खाना जो है वो पकाया मत खाइए। क्यों? क्योंकि गर्मी में आप पकाया खाओगे तो आपके शरीर में, देखो, हम दाल चावल खाते हैं तो पसीने पसीना हो जाता है। गर्म चीज खाते हैं तो पकाया खाते हैं तब आपको गर्मी बहुत लगती है। लेकिन आप कच्चा खाइए, आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि आपको गर्मी की इफेक्ट नहीं आएगी, आपको पसीना नहीं लगेगा। क्यों? आप कच्चा खा रहे हो। तो अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, एसिडिक खुराक कम खाना है। और बाहर कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचो, बाहर मत निकलो। ठीक है? तो एक ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है आपको इमरजेंसी में? तो आपको छाए वाली जगह ढूंढ लेनी है, और वहां या तो अंदर जहां बाहर का प्रकाश भी कम आता हो, ऐसी अंधेली वाली जगह में पहुंच जाइए, वहां आराम कीजिए। या तो इमरजेंसी में 108 को बुला लीजिए और हॉस्पिटल में पहुंच जाइए तुरंत। ऐसा कुछ सिम्टम्स आ जाए तो तुरंत आप हॉस्पिटल के वहां पहुंच जाए। या तो गन्ने का रस, या तो ठंडा ठंडा पानी और ठंडा गन्ने का रस जैसी चीजें जो नेचुरल है, हाँ, वो पीनी है आपको। फ्रीज वाली बोतल बंद पानी नहीं पीना है, ये ध्यान रखना है। और उसको सीधी हवा आए, ऐसी खुली हवा आए, इसी तरह उसको सुला लीजिए। उसके कपड़े निकाल देने चाहिए उस टाइम। और थोड़े कपड़े वार्म, या वार्म नहीं, यानी कि पानी छाट छींट के, थोड़ा पानी और भेज करके वो कपड़े उसको इसके ऊपर कपड़ा जो है उसको गीला कर दो। फिर उसके पेट के ऊपर या अलग अलग जगह उसके ऊपर रख दो, तो वो बॉडी को थोड़ा ठंडा कर देगा। ठीक है? और गर्मी में आपको इससे बचने के लिए आपको मटके का पानी खास पीना चाहिए। हाँ? और हर रोज खाने में आपको प्याज प्याज और कच्ची कैरी, हाँ, जो खट्टी होती है। तो प्याज और कच्ची कैरी हर रोज दोपहर को आप खाने में शामिल कीजिए। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए, तो आपको हीट स्ट्रोक आने के चांसेस कम रहेंगे। योगाहार को समझने के लिए हमारे सेंटर पे 4 से 6 का टाइम होता है, तो आप जाके वहाँ भी आप मिल सकते हो और योगाहार समझ सकते हो। ऐसे तो हमारे वीडियो पे सारी बातें होती ही है, लेकिन ये कोरोना के टाइम में लोग बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। और हो सकता है तो आप व्हाट्सएप से ही हमारा कांटेक्ट कीजिए, और ये वीडियोस देख के आपकी समस्या का समाधान ले लीजिए। योगाहार की किट अवेलेबल होती है, आप वो हमारे पास से मंगवा सकते हो। इसके अंदर शरीर के काम की उपयोगी चीजें का ही सेट बनाया हुआ है। अमेजोन पे, किंडल अमेजोन पे हमारी ई बुक अवेलेबल है। आप जो आउट ऑफ कंट्री है तो आप ऑनलाइन ये बुक पढ़ सकते हो, और यहाँ लोकल जो है वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं। हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइव योगाहार की, तो वहाँ आप जाके अच्छी खाने पीने की चीजें देखिए और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए और घर में लोगों को खिलाते रहिए। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट कराते हैं तो करवाइए, इससे लोगों का फायदा होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।